यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं समारम्भान् श्रीज्ञानराजमध्यमान् अस्मदाचार्यपर्यन्तान् वन्दे गुरुपरम्पराम्। ज्ञानेशं नामदेवं च एकनाथं तथैव च तुकारामं तथा वन्दे वारकरी परम्परा। आदिनाथ श्री परमात्मा श्री ज्ञान महाराज, जगद्गुरु तुकाराम महाराज, श्री संत एकनाथ महाराज, आदि गुरु श्री शंकराचार्य इत्यादि सब संतों के अलौकिक और हेतु की ऐसी कृपा से श्रीमद् भगवद गीता कथन विचार करते हुए श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय का चिंतन हम कर रहे थे। इसी समय ब्रह्मार्पणम ब्रह्माविर ब्रह्मार्पणम ब्रह्मणाहुतम यहाँ से आरंभ करके यज्ञों का विचार आरंभ हुआ और इसके द्वारा सबकी ब्रह्मरूपता बताई और कल दो चार यज्ञों का प्रगटीकरण किया। जैसे दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजीवते। इस श्लोक में दो यज्ञ बताए। इसी तरह श्रोत्रादीन्द्रियाण्यन्य संयमाग्निषुजुह्वति शब्दादिविषयानन्य इंद्रियाग्निषुजुह्वति। इसमें भी दो यज्ञ बताए। तो कितने हो गए? 4। और 27वें श्लोकों में एक यज्ञ बताया। सर्वाणीन्द्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते। इस श्लोक में एक यज्ञ 5 हो गए। अब आगे के श्लोक में कुछ यज्ञों का विधान किया जा रहा है। ये तो आनंद गिरिकार जी तो कहते हैं यज्ञ षटकम अवतार है। 6 यज्ञ का अवतरण, 6 यज्ञ बताने जा रहा है आगे के श्लोक में। तो बोलिए द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतय संशितव्रता। देखिए
अपरे यतयः संशितव्रताः यतयः, ये संशित व्रत यज्ञ अलग मानेंगे तो अधिक होगा। तो उठा देना। संशित व्रताः यतयः द्रव्ययज्ञः तपोयज्ञः योगयज्ञः स्वाध्याय ज्ञानयज्ञः च। ये संशित व्रत भी अलग यज्ञ होकर के 6 हो सकते हैं। तो देखिए कहते हैं कि दूसरे कोई यति संशित व्रत वाले, संशित अर्थात अतिशय तनु किए हैं, तीक्ष्ण किए हैं व्रत जिन्होंने, अतिशय तीक्ष्ण किए हैं व्रत जिन्होंने, ऐसे सभी यति कैसे द्रव्य यज्ञ वाले, द्रव्य ही यज्ञ है जिनका ऐसे द्रव्यों के द्वारा यज्ञ करते हैं, इसलिए वे द्रव्य यज्ञ वाले। तीर्थों में जाएंगे, द्रव्य यज्ञ बुद्धि से उनका विनियोग करते हैं। ऐसे साधक है, हमने साधक नहीं हो गया तो देखो द्रव्य यज्ञ वाले, तीर्थों में द्रव्य का विनियोग करना, यज्ञ बुद्धि से जाकर विनियोग करना, यह द्रव्य यज्ञ कहा गया है। ऐसे हम लोग कहीं पर भी किसी मंदिर में, किसी तीर्थ में जाएंगे तो हमें भी दान देना चाहिए। दान देंगे तो क्या होता है, दान देने से और यज्ञ बुद्धि से वहाँ के पंडित ब्राह्मण देवता उनको 10 रुपए हो, 5 रुपए हो, जो भी लगेगा आपको, ज्यादा भी, लेकिन कुछ न कुछ अवश्य देना चाहिए हो तो फिर ये द्रव्य यज्ञ होता है। दूसरा कहने लगे द्रव्य यज्ञ तपो यज्ञ, दूसरा है तप यज्ञ, द्रव्य यज्ञ। दूसरा बता रहे हैं तपो यज्ञ। तपो यज्ञ अर्थात तप ही, तप करना ही यज्ञ है जिनका, ऐसे लोगों को कहते हैं तपो यज्ञ। तीसरे है योग यज्ञ। अब योग यही जो प्राणायाम आदि रूप योग है, कोई प्राणायाम करना एक प्रकार का यज्ञ है। पद्म पुराण में तो ऐसा लिखा है कि प्रतिदिन कम से कम 16 प्राणायाम करने चाहिए। 16 ज्यादा लगेंगे, 16 के लिए 16 मिनट तो लग ही जाएंगे, लेकिन कम से कम 16 प्राणायाम करने ही चाहिए। और 16 प्राणायाम करना कितने तपों के अपेक्षा से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि प्राणायाम से अपनी सभी वृत्तियां स्थिर रहती है। जितना एक बार आप अन्य करोगे क्रिया, जब भी करोगे तो भी वृत्ति स्थिर रहेगी कि पता नहीं जल्दी, लेकिन प्राणायाम करने से रहती है। प्राणायाम में जैसे आप करते होंगे संध्या के लिए, तो जैसे घोड़े पर बैठे हुए प्राणायाम होते हैं हम लोग के, इधर दबाए उधर खुला दिया तुरंत तो खोल दिए, ऐसे होते हैं ना। 2 मिनट में, 1 मिनट में तो तीनों भी प्राणायाम बहा समाप्त। तो ऐसे नहीं, प्राणायाम करते समय
जैसे हम एक गायत्री मंत्र कहते हुए श्वास को केवल एक माह गायत्री मंत्र जब तक पूरा नहीं होता वो 7वें आवृत्तियों के सहित, तब तक श्वास लेते ही रहना है। बाएं नाक से शुरू करना है, तो जब तक वो मंत्र पूरा नहीं होता तो ऐसे एकदम श्वास नहीं लेने, धीरे 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 लेकर अंदर हम जब रुकेंगे तब कम से कम 2 गायत्री मंत्र होने तक हमको अंदर ही रुकना है। और पुनः छोड़ते समय 1 गायत्री मंत्र जब तक पूरा नहीं होता तब तक बाहर छोड़ते रहना, एकदम छोड़ना भी। तो इसी तरह पुनः बाएं से ले लिया, फिर दाएं से ले लीजिए, फिर अंदर रोकिए, फिर बाहर छोड़िए। इस तरह से पहले श्वास लेना यह पूरक है। श्वास को पुनः अंदर ही रोक कर रखना कोई कुंभक कहा जाता है, और बाहर छोड़ देना वह रेचक है। पूरक, कुंभक और रेचक, इस हिसाब से हम कम से कम 16 प्राणायाम प्रतिदिन करेंगे तो यह एक यज्ञ होगा। तो यही योग ही प्राणायाम आदि रूपी योग ही यज्ञ है, जिनका वे लोग हैं योग यज्ञ वाले। चौथा कहते इसमें चौथा और पांचवा एकत्र बताया, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च। जैसे स्वाध्याय अब अलग अलग एक स्वाध्याय यज्ञ और ज्ञान यज्ञ। एक नियम आप जानते होंगे कि द्वंद्वान्ते श्रूयमाणं पदम प्रत्येकम अभिसंबध्यते। जैसे समास बहुत है, उसमें द्वंद्व समास, द्वंद्व समास के अंतिम में जो एक आधा अन्य पद जोड़ दिया हो तो दोनों के साथ जोड़ने। श्लोक में देख लीजिए, वहां क्या लिखा है, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ। तो यहाँ पर स्वाध्यायश्च ज्ञानञ्च इति स्वाध्याय ज्ञान, स्वाध्याय ज्ञान एव यज्ञो यदि स्वाध्याय ज्ञान, और भी स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ। तो यज्ञ पद स्वाध्याय के साथ भी जोड़ना है और ज्ञान के साथ भी जोड़ना है। तो जोड़कर क्या होगा, स्वाध्याय यज्ञ और बोलिए दूसरा ज्ञान यज्ञ। कितने हो गया, पहला कौन सा हो गया अपना द्रव्य यज्ञ, दूसरा तीसरा योग, चौथा स्वाध्याय यज्ञ और पांचवा ज्ञान यज्ञ। स्वाध्याय जैसे हम अभी कर रहे चिंतन, यह अपना स्वाध्याय है। स्वाध्याय के लिए विशेषता जो शब्द प्रसिद्ध है, एक शास्त्र की विधि है कि स्वाध्यायो अध्येतव्य, यह विधि है। इसमें स्वाध्यायो अध्येतव्य का पुराना अर्थ यह था कि अपने अपने जो शाखा है उस अपने अपने शाखा का अध्ययन करना चाहिए। स्व का स्वाध्याय ही है, और अब जैसे जैसे परंपराएं चलती है उस तरह से अपना जो चिंतन है वह करना चाहिए। तो ये स्वाध्याय अपने लिए शास्त्र का चिंतन करना यह एक यज्ञ है। यदि हम नहीं करेंगे तो यज्ञ अपने से बहुत कुछ अच्छे कर्म होते ही रहते सहज, लेकिन अधिक अधिक करते 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 जब अंतःकरण में विद्यमान पापों की निवृत्ति हो जाती है और अंतःकरण शुद्ध होता है, तब उस शास्त्र में अपना विश्वास दृढ़ बैठता है। तब तक नहीं, तब तक तो हाँ ऐसा लिखा है तो है शास्त्र इसलिए पढ़ रहे हैं, लेकिन उतनी प्रीति
जितनी प्रीति अपने कल्याण के लिए होनी चाहिए उतनी प्रीति अभी तक तो दिख नहीं रही, क्योंकि होनी चाहिए। देखो शास्त्र में जो भी चीज बताई जाती है वह अपने कल्याण के लिए। ऐसा कभी नहीं होता कि शास्त्र अपने विरुद्ध चीज बताए, कभी भी नहीं होगा। कोई भी चीजें होगी वो अपने कल्याण के लिए। अब सीधा साधा आपको पलांडू बोलते, खाना पलांडू जानते, प्याज कांदा, इसका निषेध करते हैं। लहसुन हो गया, गुंजन गाजर हो गया, यह वार्ता की बैंगन हो गया, इसका शास्त्र ने खाने के लिए शिवगुरु सेवगा उसका भी निषेध है, खाना नहीं चाहिए। यदि ये प्रत्येक चीजों का शास्त्र आपको तो लगता है तो कोई बोलते हैं हमारे लिए औषधि है। औषध के समय पर लेने के लिए शास्त्र ने विरोध नहीं किया, लेकिन आप नित्य निरंतर ऐसी चीजों को खाओगे तो शरीर के जो हार्मोनियम होते हैं ना, अंश वो बदलते हैं अपने। जैसे प्याज खाने से, लहसुन खाने से रजोगुण ज्यादा बढ़ता है। यदि आप जीवन में ब्रह्मचर्य पालन करके शांतता से साधना करना चाहोगे तो प्याज लहसुन को कभी भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो शरीर के परिवर्तन करता है। परिवर्तन करेगा तो शरीर में आप स्थिर बैठना चाहोगे तब भी स्थिर बैठकर मन को शांत नहीं कर पाएंगे। इसलिए शास्त्र कहता है तो हमें वो आचरण करना ही चाहिए, लेकिन पहले हमें अपना स्वाध्याय करना चाहिए। तैतरीय उपनिषद में जब शिष्य अपना अध्ययन करके गुरुकुल से समावर्तन संस्कार करके वापस चला जाता है, तब वहाँ शिक्षावल्ली में उपनिषद ने कथन ही किया कि वेदान अनुच्च, वेदों का पठन करा करके आचार्य अंतेवासिनम आश्वासन विधान करता है, कहता है कि आप एक वारंवार एक दो शब्दों का प्रयोग किया, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमोदितव्यम। ये आचार्य देव भव, मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव, धर्मचर्य, सत्यम वद धर्मचर्य इत्यादि तो बताइए, बहुत से विधान किए, लेकिन मुख्य वहां पर ज्यादा जोर दिया है स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमोदितव्यम अथवा स्वाध्याय प्रवचने च इत्यादि सभी विकल्पों के साथ जोड़ दिया। अर्थात हम यहाँ रहे अथवा गृहस्थ आश्रम में चले जाए, ब्रह्मचर्य का धर्म ही है स्वाध्याय करना, लेकिन गृहस्थ आश्रम में जाने के बाद भी स्वाध्याय स्वयं अध्ययन करना और दूसरों को पढ़ाना, इससे प्रमाद नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर यदि हम स्वाध्याय करेंगे ये हमारा यज्ञ बनेगा, उसके बाद ज्ञान यज्ञ। यदि हम आत्म स्वरूप को भी जान लेंगे वह भी ज्ञान यज्ञ है। अथवा ज्ञान शास्त्र के अर्थ का ज्ञान। स्वाध्याय तो केवल मंत्रों का पठन मात्र हो सकता है, लेकिन उसके अर्थ ज्ञान के लिए अर्थ ज्ञान भी एक प्रकार का यज्ञ है। इस तरह से इन यज्ञों को बताया। अब हम भाष्य में देख लीजिए। द्रव्येति, आगे कहते हैं द्रव्य यज्ञाः, ये पद है। अब प्रत्येक पदों का अर्थ श्री भाष्यकार अपने व्याख्यान में लिखते हैं कि तीर्थेषु द्रव्य विनियोगम यज्ञ बुद्ध्या कुर्वन्ति ये द्रव्य यज्ञ। जो लोग तीर्थों में, जो पवित्र स्थान है, ऐसे पवित्र गंगादि पुण्य क्षेत्रों में जाकर के
द्रव्य का विनियोग करते हैं। यहाँ आनंद भी पुण्य क्षेत्र है, लेकिन मुख्य एक शब्द दिया गंगा इत्यादि। अब गंगा हो, नर्मदा हो, आनंदी हो, पंढरपुर हो, कोई भी काशी हो, अयोध्या हो, जो भी पवित्र स्थान है, ऐसे पवित्र क्षेत्रों में द्रव्य का विनियोग करना, द्रव्यों का दान देना, लेकिन किस बुद्धि से? यज्ञ बुद्धि से दान जो लोग करते हैं उन लोगों को कहते हैं द्रव्य यज्ञ। जैसे हम जाते हैं ना मंदिरों में, होते हैं कि नहीं? तो मंदिर पवित्र स्थान है, वहाँ पर पंडित जी बैठे रहते हैं, तो कम से कुछ ना कुछ अपना, क्योंकि पंडितों की उपजीविका तो उसी के ऊपर होती है। यदि हम दान नहीं देंगे तो उनको कैसे मिलेगा? फिर रहते ही है ना, तो कम से कम जितना संभव हो अपना दान दे करके कुछ। यदि ऐसा नहीं है कि आप दान पेटी में डालोगे, ऐसे प्रश्न नहीं है। दान पेटी में डालोगे तो वो ट्रस्ट के पास पैसा जाता है, लेकिन वहां पर जो पंडित रहते हैं उनके पास तो नहीं जाता ना, थोड़े ही वो ट्रस्ट से निकाल कर देने वाले हैं, और उनका तो जीवन उसके ऊपर ही होता है। और इसलिए कहीं पर भी गए, जितने संभव हो अपना दान दिया, क्योंकि और वो भी यज्ञ बुद्धि से देना है। शास्त्र में ज्यादा तो यही बताया कि दान देना, दान पेटी में भी डालो, खुद देवताओं के लिए ज्यादा जाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन देना चाहिए कुछ ना कुछ। तीर्थों में जाकर दान पेटी में डालो अथवा क्या किसी को दे दो, तो दान देने से कोई एक प्रकार का यज्ञ बन जाता है। यज्ञ बुद्धि से देना है, ऐसे पुरुषों को कहते हैं द्रव्य यज्ञ। दूसरा है तपो यज्ञ। तपः यज्ञ येषां तपस्विनां ते तपो यज्ञ। तप ही यज्ञ है जिन तपस्वी लोगों का, उन तपस्वी लोगों को भी कहते हैं तपो यज्ञ, तप यज्ञ वाले तपस्वी। तीसरा शब्द दिया योग यज्ञ। योग यज्ञ में प्राणायाम प्रत्याहारादि लक्षण योग यज्ञ येषान्ते योग यज्ञ। अब यहाँ पर शब्द पहले योग यज्ञ है जिनका का, लेकिन योग क्या है? पहले योग शब्द का अर्थ दिया प्राणायाम प्रत्याहारादि, आगे शब्द लिखा है लक्षण। लक्षण का अर्थ है रूप, स्वरूप। प्राणायाम प्रत्याहार इत्यादि स्वरूप वाला जो योग, वही योग यज्ञ है जिन लोगों का, उन्हें कहते हैं योग यज्ञ। योग यज्ञ वाले पुरुष। इस तरह तीन को बताया, आगे चौथा कहते तथा अपरिम स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च। ये मूल का प्रतीक है, इसका व्याख्यान किया। अब अलग अलग आपको पहले जो बताया द्वंद्वान्त श्रेयमाणम प्रत्येकम अभिसंबद्धते, इस तरह से एक स्वाध्याय यज्ञ अलग निकाली है और एक ज्ञान यज्ञ अलग निकाल करके पहले स्वाध्याय यज्ञ इस पद का व्याख्यान कर रहे हैं। कहते हैं स्वाध्यायो यथा विधि प्रगाद्यभ्यासो यज्ञ येषान्ते स्वाध्याय यज्ञाः। स्वाध्याय एक पद है। स्वाध्याय क्या चीज है? लिखा यथा विधि रोगाद्यभ्यास। यथा विधि जैसे शास्त्र का विधान है, उस शास्त्र के विधान के अनुसार ऋग्वेदादियों का अभ्यास करना। ऋगादि अभ्यास, आदि से सब ग्रंथ है। ऋग एक, क्योंकि वेद सबसे मुख्य है, इसलिए कभी भी वेद से ही आरंभ करेंगे, बाद में वेद, स्मृति, पुराण, इतिहास, इन सब का अभ्यास यह स्वाध्याय में आता है। तो लिखा यथा विधि, इसमें यथा विधि पद
इसके ऊपर आप भी ध्यान दीजिए, क्योंकि कभी भी हम जब अध्ययन करते हैं, कोई भी, जैसे अब एक आधे विद्यालय चलते हैं, कोई सरकार भी चलती है, उसके लिए एक नीति बनाई होती, उसकी नियमावली होती है। कोई भी जीवन हो, किसी के लिए भी नियमावली होनी ही चाहिए, अपने जीवन के लिए भी, तभी वो कार्य सुष्ठु रहता है। वैसे ही शास्त्र ने भी हमें अध्ययन करना है, तो अध्ययन के लिए भी कुछ नियम बताए हैं। उन्हीं नियमों के अनुसार यदि हम अध्ययन करेंगे तो हमें अदृष्ट की प्राप्ति होती है। अदृष्ट माने पुण्य, पुण्य की प्राप्ति होगी। जैसे अब आप अध्ययन कर रहे हैं, अध्ययन के लिए जाते समय ही शास्त्र लिखता, मुंडक उपनिषद में लिखा कि हम यदि अध्ययन के लिए जाएं, कैसे जाना चाहिए, तो लिखा परीक्षा लोकान कर्म, हम क्या परीक्षा लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेदमाया नास्त्य कृतः कृतेन तत् विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत् श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। शास्त्र ने कहा मुंडक उपनिषद में 2 खंड का यह मंत्र है, 12 क्रमांक का होगा। तो यहाँ पर देखिए एक लिखते हैं कि कर्मचितान लोकान परीक्षा, कर्मजन्य इन सभी लोगों का विचार करके कि ये ठीक है कि नहीं, सब संसार का पहले विचार करे, विचार करके वैराग्य निर्माण होता है। और वैराग्य निर्माण होने के पश्चात, क्योंकि कुछ कर्म करने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती, कर्म करने से हमें तत्त फलों की प्राप्ति होगी, लेकिन परमात्मा की नहीं। उसको जानना पड़ेगा, इसलिए उसे जानने के लिए वह गुरु को शरण जाए। लेकिन जाते समय एक मुख्य विधान लिया, समित पाणी ही गुरुम श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरुम गच्छे, उनको शरण जाए, लेकिन समित पानी होकर, माने हाथ में समिधा लेकर। यह विधान है, विधान हाथ में समिधा। यह आज क्योंकि इस शास्त्र का क्या कथन है, रिक्त पानी न गच्छेत देवम गुरुम और राजानम, शब्द इधर उधर हुए होंगे, लेकिन देवता के पास हम चले जाए, राजा के पास और गुरु के पास चले जाए, तो रिक्त हाथ से नहीं जाना चाहिए। जब हम शरण जाते हैं तब तो क्या ले, एक समिधा हाथ में धारण करें। समिधा उसका एक तात्पर्य भी है, जैसे अब आजकल समिधा नहीं होती तो कुछ पदार्थ लेके चले जाते हैं, फल मूलादि लेके जाते हैं, लेकिन ये विधान किया, वह उपलक्षण है अपने जीवन का। उससे क्या मालूम होता है कि मेरे अंतःकरण के काम क्रोध आदि विकार यह समिधा की तरह शुष्क हो चुके हैं, एक उपलक्षण। और इस तरह से वो शरण चले जाएं, और जाने के बाद अपने श्रीमद् भगवद गीता को देख लीजिए। श्रीमद् भगवद गीता में तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ते ज्ञानम ज्ञान तत्वदर्शनः। पहले हमें करना है एक प्रणिपात, सेवा, और तत्पश्चात प्रश्न। ये विधान होता है। और पाठ में बैठते समय भी शास्त्र का विधान, जैसे जब पाठ शुरू होगा तो पाठ के शुरू होने के पहले आपको आना चाहिए, कभी भी। जैसे कभी क्या होता है कि जब पाठ के नियम में पढ़ने वालों को, विद्यार्थियों को कभी भी गुरु के पश्चात नहीं आना चाहिए, उससे पहले आना चाहिए। पहले आकर के कभी कभी किसी किसी को ये आदत होती है, अपने से गुरु लोग हो, अपने से बड़ी व्यक्ति भी हो, आने के बाद वही से नीचे बैठ के रहते हैं। वो नीचे नहीं बैठना चाहिए, तुरंत खड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये लिखा है जब अपने से
श्रेष्ठ व्यक्ति, गुरुजन व्यक्ति आती है, तब अपने प्राण स्वतः ऊपर उठते हैं, प्राण ऊपर निकलना चाहते हैं, तो उस समय श्वास अधिक भी चलेंगे, अपनी आयु कम हो जाती है। इसलिए बड़ी व्यक्ति कोई आए तो हमें कभी भी बैठना नहीं चाहिए, खड़ा रहना चाहिए, तब अपने प्राण स्थिर रहेंगे। और पाठ के पहले जब मंगलाचरण होता है ना, मंगलाचरण आरंभ होने से लेकर के जब तक अंतिम मंगलाचरण नहीं होता तब तक पाठ में से उठना नहीं चाहिए, बैठना चाहिए, क्योंकि एक अनुष्ठान होता है, यह पाठ भी एक अनुष्ठान है। और इस तरह से हम अध्ययन करेंगे तो वह यथा विधि का अध्ययन होगा। पाठ में जब कैसे, जैसे हम बैठे अब उधर है, बीच में से किसी ने जाना भी नहीं चाहिए, जाने के बाद में अनध्याय पढ़ना ही नहीं चाहिए, इससे आगे पढ़ाना भी नहीं चाहिए। इस तरह से शास्त्र, इसलिए कभी नियम उनका पालन हम करेंगे, यथाविधि शास्त्र का अध्ययन करेंगे तो हमें उससे पुण्य की प्राप्ति होती है। पुण्य की प्राप्ति होने पर हमारी साधना धीरे 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 बढ़ती रहती है। तो यहाँ पर लिखा है स्वाध्यायो यथाविधि रोगाद्यभ्यास, जैसा शास्त्र का यथाविधि पद का कौन सा समास है, पढ़े होंगे, अव्ययभाव है, क्योंकि पढ़ना हंसना नहीं, पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को, नहीं तो पढ़ने की बात है, बस बोलते हैं पढ़त मूर्ख। जैसे ये विद्या स्कूल की विद्या नहीं है, ये तो गुरुकुलों की विद्या है। स्कूल की विद्या ये जब तक पढ़े, परीक्षा जब हो गई उसको फेंक दो, नहीं तो कुछ करो, वो जीवन में कुछ काम की नहीं है, उस तक कभी किसी कोई रखता भी नहीं है। लेकिन ये विद्या ऐसी है, जन्म से लेकर के मृत्यु तक ये विद्या हमें नित्य नित्य पढ़नी पड़ती है, चिंतन का, क्योंकि ये मरण की भी विद्या है ना, इसको छोड़ना कभी नहीं। और इससे यदि आप पढ़कर छोड़ोगे, और ये निश्चित है, यदि हम पढ़े और अभ्यास नहीं किया तो वह विद्या विष की तरह होती है, बाद में बहुत सताती है, क्योंकि दुख दे जैसे आपको बाद में, जैसा कुछ दिन हो गए आपने अभ्यास नहीं किया, ये रुलाएगी यदि आप चिंतन नहीं करोगे, क्योंकि आपको कैसा लगेगा, अरे हमने इतना पढ़ा लेकिन कुछ नहीं किया, ये आपको खेद दे देगी ना बारंबार। इसलिए अपने से भी, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कभी भी आपने नहीं पढ़ा तो बाद में आने वाला कोई पढ़ेगा ही नहीं, पढ़ेंगे जिसका अंतकरण अच्छा है वो पढ़ेंगे, वो पढ़ने के बाद आपके अंतकरण में ईर्ष्या आ गई, ये मेरे से पीछे आ गया और आगे चला गया, अभी नहीं होगी, बाद में तो होगी ना, खराब तो लगेगा, मुझे भी करना चाहिए था। इसलिए अभी यही समय है, इस समय पर अच्छे तरह से ध्यान देकर पढ़िए। यथाविधि विधि अनतिक्रम्य इति यथाविधि, ये अव्ययभाव समास है। विधि को न छोड़ करके रोग इत्यादि विधों का अभ्यास करना है ना, रोग इत्यादियों का अभ्यास ही यज्ञ है जिन लोगों का, उसे कहते हैं स्वाध्याय यज्ञ वाले लोग। यदि आप नित्य पढ़ोगे अरे स्वाध्याय यज्ञ वाले, यदि शास्त्रों का अध्ययन करोगे तभी है, ठीक है ना। लेकिन मुख्य है शास्त्र पुराण, अन्य ज्ञान यज्ञ, ज्ञानम शास्त्रार्थ परिज्ञानम यज्ञ एशांते ज्ञान यज्ञ। अब ये ज्ञान यज्ञ ये प्रतीक है, ज्ञान पद से क्या है, शास्त्र के अर्थ का परितः ज्ञान, संपूर्णतः ज्ञान। शास्त्र है वेद वेदांगादि रूपी, शास्त्र के अर्थ का परितः संपूर्ण रीति से ज्ञान ही यज्ञ है जिन लोगों का, उन्हें कहते ज्ञान यज्ञ वाले लोग। और तीसरा दिया
कैसे, जैसे हम भी पहले कभी कभी स्वाध्याय है ना, अब जाते थे क्या स्वाध्याय में? हाँ, स्वाध्याय अपना कौन है, मुझे नाम नहीं याद, नहीं, हाँ, तो अब जाते थे ना? मैं भी पहले कुछ दिन गया था, यानी बचपन में गया होगा, गांव में था तब, लेकिन वो स्वाध्याय है, लेकिन शास्त्रों में स्वाध्याय उसको नहीं कहते। मैं बोला शास्त्रों में स्वाध्याय ये शास्त्रों का चिंतन, क्योंकि उसमें गीत वगैरह बहुत है, मैंने पढ़े हैं, क्योंकि उस समय जाते होते थे, कभी कभी जाते थे, तो उस लेकिन शास्त्रों में बाद में पढ़ने के बाद पता चलता है कि स्वाध्याय वो नहीं होता। स्वाध्याय ये होता है कि जब ये यहाँ तो आपने पढ़ा होगा स्वाध्याय यथाविधि ऋगादि शास्त्राभ्यास, ऋग्वेद हो यानी सभी वेद हो, वेदों की अंग हो, तदनुसार वेदों का अनुसरण करने वाली स्मृति शास्त्र हो, पुराण हो, इतिहास हो, ये संपूर्ण स्वाध्याय होता है। और आगे लिखा स्वाध्याय यदि हम करेंगे कि अपना प्रतिदिन एक यज्ञ आहुति देने में, यदि कहीं कर नहीं सकता ना प्रतिदिन आदमी कोई तो वही स्वाध्याय करेंगे तो अपना पूरा यज्ञ एक हो जाता है। दूसरा कि ज्ञान, जैसे हम पढ़ते ज्ञान यज्ञ भी करना है, तो हमें जैसे आप गीता पढ़े, गीता पढ़ने के बाद गीता के अभी तो अर्थ ज्ञान ही कर रहे हैं, लेकिन इसी के ही अर्थ को दृढ़ करना, बारंबार पढ़ना, अर्थ को जान लेना, एक प्रकार का यज्ञ। तो दो यज्ञ हो जाएंगे साथ साथ, पढ़ना एक यज्ञ और अर्थ को समझना दूसरा यज्ञ। इसलिए का शास्त्रार्थ परिज्ञानम यज्ञ एशांते ज्ञान यज्ञाः। यतयः पद का अर्थ है यतनशीलाः, यानी प्रयत्नशील। दूसरा संशित व्रताः, संशितम व्रतम एशांते संशित व्रता। संशित व्रत माने सम्यक अच्छी तरह से, शीतानी का अर्थ है तनुकृतानि, तनु किए हैं, तनु माने तीक्ष्ण कृतानि, जिसने अपने व्रतों को अच्छी तरह से तीक्ष्ण किया है, अतिशय उस यज्ञ को या व्रतों का नियम पूर्वक अच्छी तरह से पालन करता है। आज निर्जला करनी है तो निर्जला करनी ही है, तो उसको अतिशय सूक्ष्म तीक्ष्ण व्रत करता है। ऐसे जो लोग हैं उन्हें कहते हैं संशित व्रत। ये संशित व्रत भी एक प्रकार का यज्ञ है। तो इस तरह से 6 यज्ञ इस श्लोक में बताए। अब 6 यज्ञ आपको जानते हैं ना, कौन कौन से? द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, ज्ञान यज्ञ और संशित व्रत यज्ञ। ये 6 यज्ञ इस श्लोक में बताए गए। इसके पश्चात और एक प्राणायाम रूपी यज्ञ को बताया। देखो योग में थोड़ा अलग लिया, आपको लगेगा कि योग यज्ञ तो बताया, प्राणायाम भी अलग यज्ञ बता रहे हैं, क्योंकि योग यज्ञ में अष्टांग सभी को लिया, लेकिन प्राणायाम प्रत्याहारादि लक्षण योग यह पद लिखा। और अब केवल प्राणायाम को अलग यज्ञ बता रहे, स्वतंत्र। उसको देखिए अग्रे आगे के श्लोक में, अपाने जुह्वति प्राणम, अपाने जुह्वति प्राणम, अपाने जुह्वति प्राणम, अपाने जुह्वति प्राणम, प्राणे पानं तथा परे, प्राणे पानं तथा परे। आगे यदि जो वर्ग है ना, उसी वर्ग के अनुनासिक का उच्चारण करें अनुसार में। प्राणे पानं, प्राणे पानं तथा परे, प्राणे पानं तथा परे। अपाने जुह्वति प्राणम,
प्राणे प्राणं तथा परे अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा 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 प्राणायाम परायणाः प्राणायामपरायणाः 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 प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः। अब ये देखिए कहते हैं अपरे अपाने प्राणं जुह्वति तथा प्राणे अपानम जुह्वति। जोड़ दीजिए, अन्वय कर लीजिए प्रत्येक वाक्यों में। प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणाः। और एक नियम है, ये मीमांसा के भाट्य तंत्र समेत वार्तिक से लिखा, अस्थिर भूवाचक शब्दों अप्रयोज्यमानोप्यस्ति। जैसे कभी कभी किसी किसी वाक्यों में क्रियापद लिखा नहीं जाता, तब क्या करना है? क्रिया के बिना वाक्य तो पूर्ण हो नहीं सकता। कभी भी सुप्तिंगंतम पदम तो जानते ही है, वाक्य पूर्ण तभी होता है क्रियापद जोड़ेंगे तब। अब ऐसे स्थानों पर ये हमें समझना है कि अस धातु भू धातु, सत्तावाचक अस और भू धातु, उसका प्रयोग न करने पर भी, वहां पर न लिखने पर भी वहां है ही ऐसा समझना चाहिए। ये लिखा ही है। कभी कभी अब देखो, आप पढ़ने में बहुत शास्त्र है, लेकिन अभी से पढ़ोगे तो बहुत आनंद आएगा। भाट्य तंत्र से ये मीमांसा का शब्द बोध का ग्रंथ है। शब्द बोध कैसे होता है? ये जो वाक्य लिए हम जैसे बोलते हैं रामः ग्रामं गच्छति, ये तो पढ़ रहे हो आप, इसका भी अर्थ अलग है ना, न्याय के अनुसार अलग है। न्याय के अनुसार इसको कहते हैं ग्राम वृत्ति उत्तर देश संयोगानुकूल व्यापारानुकूल वर्तमान कृतिमान देवदत्ता। इस तरह से उस वाक्य का अर्थ है। दूसरे व्याकरण के अनुसार व्याकरण भूषण सार उसका ग्रंथ है। मीमांसा के अनुसार ये तीन तो हमारे पढ़ने में आ गए, पढ़े इसलिए तीन है। दूसरा एक शब्द शक्ति प्रकाश वो भी पढ़े। ये सभी शब्दों के अर्थ करने के लिए वो ग्रंथ दिए है। कम से कम उससे एक आधा पढ़ोगे तो उससे पता चलेगा कि कम से कम एक के अनुसार तो हम अर्थ कर सकेंगे। देख लीजिए, कहते कि अपाने प्राणम जुह्वति। कुछ लोग अपरे, दूसरे लोग अपान में प्राण का हवन करते हैं। अपान में आप जानते हैं कहाँ कौन सा वायु है? हृदय प्राणो गुदे पाना समानोना विमंडले। आगे उदान कंठ देशस्थो। आगे सर्व शरीर कंठ से करो, ठीक। अपाने जुह्वति प्राणम। अपान में हम जब श्वास अंदर लेते हैं ना, तो एक अपान में प्राण का हवन है। और दूसरा अपाने प्राणे अपानम जुह्वति। प्राण में जब हम वायु बाहर निकालते हैं तो उस प्राण में
अपान का हवन करते हैं। कोई निकालना, बाहर छोड़ना, यह प्राण में अपान का हवन। अंदर श्वास लेना, यह अपान में प्राण का हवन। और जो कुंभक होता है ना, प्राणापान गति रुद्वा, प्राण और अपान के गति को रोक करके कुछ लोग प्राणायाम परायण हो जाते हैं। प्राणायाम ही परम अयन गंतव्य है जिनका, ऐसे होते हैं केवल प्राणायाम करते हैं, उनको बहुत पुण्य होता है। अब कहते होंगे कि कुछ अभी जैसे रामदेव बाबा वगैरह वो पूजा वगैरह नहीं करते, वो इसमें क्या बोलते हैं, वो आर्य समाज होते हैं ना, वो मूर्ति को नहीं मानते ज्यादा, मूर्ति पूजा को। तब वो केवल प्राणायाम करते हैं, तो भी इतना उत्कर्ष क्यों हो रहा है? हम तो इतनी पूजा भी कर लेते हैं, प्राणायाम न करते हैं ना पूजा, तो भी हमारा उतना नहीं उत्कर्ष हुआ, उनका हो गया उतना। ये कैसे होता है? क्योंकि प्राणायाम की अपनी आपकी बहुत शक्ति होती है। पूजा हम उतनी नहीं करते ना जितनी करनी चाहिए, लेकिन प्राणायाम की इतनी शक्ति होती है, इसलिए वो प्राणायाम परायण ही हो जाते हैं। इस तरह देखिए अब ये श्लोक नीचे, पिंच अपान इति, अपाने अर्थात अपान वृत्ति में, अपान में अर्थ क्या हो गया? अपान वृत्ति में जुवती प्रक्षिपंती, जुवती अर्थात हवन करते हैं, डालते हैं। किसका? कहते प्राणम। ये प्रक्षेप करना, जैसे हम कुछ ये लेते हैं ना, शाकल्य लेकर के उसका हवन करते हैं, तो वैसे ही यहाँ पर डालना, हवन करना माने कुछ पदार्थ लेकर के उस कुंड में आवनी अग्नि में हवन कर देना, छोड़ देना। वैसे ही यहाँ पर अपान वृत्ति में जुवती हवन करते हैं, डालते हैं। किसको? प्राण को, प्राण वृत्ति को अपान वृत्ति में छोड़ते हैं, प्राण वृत्ति का अपान वृत्ति में हवन करते हैं। अर्थात क्या करते हैं? पूरकाख्यम प्राणायामम कुर्वन्ति इत्यर्थः। इसका अर्थ हो गया पूरक प्राणायाम करते। पूरक माने बाहर की हवा अंदर लेना, ये पूरक नामक प्राणायाम करते हैं। प्राणे पानम तथा परे, तथा उसी प्रकार दूसरे लोग प्राण में अपान वृत्ति का हवन करते हैं। अर्थात ये क्या करते हैं? रेचकाखंच प्राणायामम कुर्वन्ति, रेचक प्राणायाम करते, बाहर छोड़ देते हैं, रेचक प्राणायाम करते हैं। तीसरा कौन सा है? प्राणापान गतिरुद्वाम, प्राणापान की गति वो मुख नासिकाभ्याम वायुर निर्गमनम प्राणस्य गति, मुख और नाक के द्वारा वायु का बाहर निकलना, उसे कहते प्राण की गतियां निर्गमन। तद विपर्यण, उससे विपरीत अधोगमनम अपानस्य गति, नीचे चला जाना, यह अपान की गति है। इन ते प्राणापान गति रुद्वा, उन प्राण और अपान के गति को रोक करके, एते रुद्वा अर्थात निरुद्ध्य, कुछ रोक करके कुछ लोग क्या होते हैं? कहते प्राणायाम परायण, प्राणायाम तत्पर हो जाते हैं। एक आगे प्राणायाम तत्परा इत्यर्थ, प्राणायाम में ही तत्पर होते हैं। अर्थात कुंभकाख्यम प्राणायामम कुर्वन्ति इत्यर्थ, कुंभक नामक प्राणायाम करते हैं। इस तरह से नारायण, ये एक प्राणायाम रूप यज्ञ बताया।
इसके पश्चात और एक यज्ञ को कहते हैं, इसके लिए आगे का श्लोक अपरे नियतहार प्राणं प्राणेषु जुह्वति सर्वेप्येते यज्ञविदु यज्ञक्षपितकल्मषाः। देखिए अपरे नियताहार, अपरे दूसरे कौन से लोग हैं? नियताहार। नियत आहार येषान्ते नियताहार, नियत नियंत्रित। कभी जब ये पंगत में कुछ गुलाब जामुन बन गए, खीर बासुंदी बन गए समझो, तो आप क्या करेंगे? इतना खाएंगे कि श्वास लेने के लिए जगह न बचे, इतना पेट भरते हैं, बहुत खाते हैं। अर्थात कोई तो ऐसे होते कोई चल नहीं पाते इतने ठोसते हैं। तो लेकिन यहाँ पर आहार कैसा है? ज्यादा नहीं खाना। देखा परिमित है, नियत वाली परिमित है आहार जिनका, क्योंकि छठे अध्याय में भगवान ने स्वतः ही बताया कि यदि ज्यादा हम खाएंगे, श्लोक कौन सा है? युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। यदि सब कुछ युक्त होगा, युक्त आहार होगा, नियंत्रित आहार होगा, तभी योग हो सकता है। यदि अतिशय खाएंगे तो वह योग संभव नहीं, योग नहीं कर सकता। समझो आप खाओगे बहुत से, अब नाश्ता के बनाया ऊपर जाकर और बहुत ले लिया। देखो आपको जीवन अपना सुधारना है। नाश्ता दे तो भी मुझे हमें इतना छोटा कटोरी चाहिए क्योंकि आप अध्ययन कर पाओगे। नहीं तो खाया तो तुरंत निद्रा आएगी, निद्रा आई तो जीवन फालतू जाता है ना, जीवन व्यर्थ हो जाता है। इसलिए ज्यादा नहीं खाना चाहिए। तो देखो नियत आहार है जिनका ऐसे लोग प्राणान प्राणेषु जुह्वति, प्राणों का प्राणों में ही हवन करते हैं। ऐसे इस तरह से ये ते सर्वे यज्ञ विध यज्ञ क्षपित कल्मषाः, यह सभी यज्ञ को जानने वाले और यज्ञ के द्वारा नष्ट हो चुके हैं पाप जिनके, ऐसे लोग होते हैं। अर्थात यज्ञों के द्वारा ये सभी यज्ञ करेंगे तो हम लोगों के पाप नष्ट होंगे। यज्ञेन क्षपिता कल्मषः, यही ते यज्ञ क्षपित कल्मषः, यज्ञों के द्वारा ही नष्ट किए हैं पाप जिन्होंने, ऐसे सभी यज्ञ के द्वारा पाप नष्ट हुए पुरुष यज्ञ को जानने वाले हैं, यज्ञ के वेत्ता है। यह बताया। थोड़ा सा संक्षेप में भाष्य देखते हैं। देखिए किंच अपरे इति अपरे नियताहारः। अब नियताहार का क्या किया? नियत माने परिमितः, आहार येषान्ते नियताहारः, परिमित जितना चाहिए उतना ही नियंत्रित आहार है जिनका, ऐसे लोग प्राणन अर्थात वायु भेदान, वायु विशेष, उन सभी वायुओं का प्राणों में ही हवन करते हैं। यस्य वायोर जय क्रियते इतरान वायु वेदान तस्मिन् तस्मिन् जुह्वति। कहते हैं जिस वायु के ऊपर हमने जय किया है, कभी कभी किसी कोई आदमी को श्वास लेने में समस्या नहीं, लेकिन रोकने में समस्या होती है ना। कभी कभी रोक लिया तो पुनः बाहर छोड़ते समय वो नियंत्रित नहीं चला जाता, फास्ट चला जाता है, श्वास फूल जाती है ना, दब जाती है।
अर्थात एक एक वायु का विषय होता है, सबका इकट्ठा नहीं होता, लेकिन सबको करना है। तो कहते हैं जिस वायु के ऊपर जय किया जाता है, इतरण वायु भेदा, अन्य जो वायु विशेष है उनका तस्मिन तस्मिन जुवती, उस यज्ञ में उस वायु में अन्य वायुओं का हवन किया जाता है। जो जीत गया उसके ऊपर अन्य वायुओं का हवन किया, अर्थात उसको नियंत्रित करे। एक को पहले नियंत्रित किया, फिर दूसरे को उसी में नियंत्रित किया। इस तरह से जो नियंत्रित करते हैं ते तत्र प्रविष्टा इव भवन्ति, वे लोग वहां पर गए हैं, ऐसा ही होता है। अर्थात जैसे हम क्या करते हैं ना, आपको कैसे एक का दूसरे में हवन करेंगे। जब एक वायु को हमने नियंत्रित किया, उसी को लेकर के दूसरों का नियंत्रण करना, अर्थात इससे क्या हो जाता है, अब पहला वायु के अधीन दूसरा वायु हो गया, अर्थात दूसरे वायु का हवन पहले में किया, ये समझ ही लेना चाहिए। सर्वे पेते यज्ञ यज्ञ क्षिपित कल्मषाः, यह सभी यज्ञ को जानने वाले और यज्ञों के द्वारा जिनके पाप नष्ट हुए ऐसे लोग हैं। यज्ञ यथोक्त क्षपित नाशिद कल्मषो एषम, यज्ञों के द्वारा ऊपर बताए हुए यज्ञों के द्वारा क्षपित नष्ट हो चुका है पाप जिनका, उन लोगों को कहते हैं यज्ञ क्षपित कल्मष, अर्थात सभी लोग पापों से रहित हो जाते हैं। इस तरह यज्ञ करने वाले। अब अभी तक यज्ञों का निरूपण किया, अब यज्ञों को गिन कर आइए, एक श्लोक में 6। अब इस तरह से यज्ञ संपूर्ण कितने होते हैं ये देखिए। अब इसके बाद यज्ञ के होने के बाद जो हम प्रसाद ग्रहण करते हैं उसका फल और आगे का विचार देखेंगे हम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय